वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे नकम्मी सरकार साबित हुई है। लगभग 2.5 वर्ष इस सरकार को होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मस्त है। जनता को उनके अधिकार, जनता को मिलने वाली उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रतिपूर्ति ना करके केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, ऐसा चरितार्थ वर्तमान सरकार ने किया है। और एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, झूठ बोलने में पीएचडी अगर किसी सरकार की है तो वो वर्तमान सरकार की है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है और ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को यानी कि 27 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि एक प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन यहाँ करेंगे। मित्रों, इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल किसी काम को शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। अब 2 साल बीतने के बाद तीसरा बजट सत्र चला हुआ है और अभी तक सरकार जो भी चल रही है वो झूठे वादे, झूठी बातें करते हुए चल रही है। और इसी बात को लेकर के जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने एक बात कही कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अभी जिस पर चर्चा चल रही है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनने घोषणा कर दिया कि ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है। और जो प्रदेश में जो हम हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, रोजाना घटनाएं, मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, ये सारे विषय बहुत गंभीर है और चिंता के विषय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए विषय हैं, जब उन पर हम चर्चा करते हैं तो सरकार की गंभीरता हमको विधानसभा के अंदर दिखती नहीं है। खनन माफिया, जंगल माफिया, और जिस तरह से कहा स्क्रैप माफिया, इस तरह के माफिया, ट्रांसफर माफिया, और अब तो लोगों ने सीधे सीधे पत्र लिख करके अपने एड्रेस के सहित जानकारियां सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए हैं।